नमस्कार दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं रिवीजन बैच इतिहास का। और इतिहास में हम लोग की 4 क्लास हो चुकी है। ये हमारी 5वीं क्लास है। प्राचीन भारत का इतिहास, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, हम लोग का 5वीं क्लास है। क्लास 5वीं है रिवीजन में। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ खोजे गए हैं, वर्तमान में उसकी स्थिति कहाँ पर है और किसने खोजा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। सीधा पूछ लेता है कि जैसे हड़प्पा, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा जो स्थल है किस नदी के किनारे, वर्तमान में हड़प्पा तो वर्तमान स्थिति क्या है। या क्वेश्चन पूछ लेता है मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो के लोकेशन स्थिति कहाँ पर है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, तो हम लोग प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन करता, वर्तमान स्थिति, लोकेशन। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए भारत में, गुजरात में। कहाँ पे? भारत में गुजरात में। पहला हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णावी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। इसको खोजने वाले सबसे पहले हैं, या ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी वर्ष 1921 में हड़प्पा का खोज किया था। फिर 5 साल बाद यानी 1926 में एक और व्यक्ति है, माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। वर्तमान स्थिति कहाँ पे? हड़प्पा कहाँ पे वर्तमान में? तो वर्तमान में साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। जानते हैं कि पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो ये साहिवाल जिला पंजाब पाकिस्तान में। यह मोटा मोटी तौर पर याद रखिए, हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक, तो हम लोग को पहला याद हो गया। दूसरा कालीबंगन। कल हम लोग देखा गया था कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। काली बंगन मतलब चूड़ियाँ। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल थापर और बीके थापर। तो कालीबंगन, काली चूड़ी कौन पहनेंगे? बीबी। इस तरह याद के बीबी लाल थापर। वर्तमान में इसका पोजीशन क्या है? तो हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। तो कालीबंगन, घग्गर नदी किनारे, बीबी लाल थापर, बीके थापर, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। ठीक, अगला तीसरा देखते मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल वीडियो में बताया गया, उसका कमेंट करके उत्तर बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे खोजा गया है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। 1922 में 5 साल के बाद एक और व्यक्ति इसकी पुष्टि की है। कौन? माइकेल। किस नदी, कहाँ पर है ये? इसका पोजीशन क्या है? तो लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो, मोहन श्री कृष्ण, राखोलाज, इस तरह याद है, राखाल दास बनर्जी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी किनारे, वर्तमान स्थित पाकिस्तान। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे ये खोजा गया। हिंडन नदी, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, गाजियाबाद जिला है। खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। वर्तमान में देखा जाए तो मेरठ जिला, मेरठ जिला यानी उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है ये। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल खोजा गया है कौन सा? आलमगीर। हम लोग कल देखा गया था 4 डायरेक्शन में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का। 5वां है रोपड़। कौन सा? रोपड़। रोपड़ किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा।
और जिला कौन सा? रोपड़ जिला। और रोपड़ जिला कहाँ पे है? पंजाब। कहाँ पर? पंजाब, यानी भारत में। ठीक। हड़प्पा, रावी, कालीबंगन, घग्गर, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, आलमगीरपुर, हिंडन, रोपड़, सतलज। हड़प्पा उत्खनन दयाराम साहनी, कालीबंगन बीबीलाल थापर, बीके थापर, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी मैके, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ भी यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा है दो लोग। आलमगीरपुर, रोआ याद कर लीजिए, रोआ। रोआ का मतलब रोपड़, आ का मतलब आलमगीरपुर, करता कौन? यज्ञदत्त शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्थान है बनमाली। बनमाली किस नदी किनारे? रंगोई। बनमाली है रंगोई। उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। और वर्तमान स्थिति में बनमाली का देखा जाए तो ये हिसार जिला, और हिसार जिला यानी हरियाणा। यहाँ पर हरियाणा। ठीक। अगला जो सिंधु सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी किनारे? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी किनारे। और इसका उत्खनन करता भी है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। किस जिला में वर्तमान स्थिति है यहाँ पे? कच्छ जिला यानी गुजरात। गुजरात में कच्छ जिला, गुजरात। तो धौलावीरा लूनी नदी, और भारत की एकमात्र नदी है जो अरावली की पहाड़ी से निकलकर स्थल भागों में क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। मतलब वो अपना मुहाना समुद्र में नहीं बना पाती है। ठीक। अगला है चाहुदड़ो। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। सिंधु नदी। खोजकर्ता कौन है? मैके। कौन है? मैके और एमजी मजूमदार। और स्थिति देखा जाए तो नवाब शाह जिला, पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा? चाहुदड़ो। अगला है रंगपुर। रंगपुर किस नदी किनारे? मादर नदी किनारे। मादर। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। और वर्तमान में कठियावाड़ जिला, गुजरात। कठियावाड़ जिला, गुजरात। अगला है लोथल। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा। लो भोग लो। खोजकर्ता है रंगनाथ राव। तो इसके भी खोजकर्ता है रंगनाथ राव। और वर्तमान में अहमदाबाद जिला यानी गुजरात। यानी गुजरात। सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है। और खोजकर्ता है आर ए स्टाइल। आर ए स्टाइल। और वर्तमान में स्थिति देखा जाए तो पाकिस्तान में। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी किस नदी किनारे? सिंधु। खोजकर्ता कौन? फजल अहमद। फजल अहमद। और वर्तमान में देखा जाए तो खैरपुर सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान। एक बार फिर दोहराई। बनमाली किस नदी? नदी रंगोई। उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट। वर्तमान स्थिति हिसार, हरियाणा। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खोज करता है, उत्खनन करता है। और जिला कौन सा? कच्छ जिला, गुजरात। चाहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मैके और एमजी मजूमदार, नवाबशाह जिला, पाकिस्तान। रंगपुर मादर रंगनाथ राव, कठियावाड़ जिला, गुजरात। लोथल भोगवा नदी के किनारे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल बंदरगाह भी है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह भी रहे हैं। सूतकांगेडोर और लोथल। रंगनाथ राव अहमदाबाद जिला, गुजरात। कोट दीजी सिंधु नदी। फजल अहमद खोजकर्ता और खैरपुर सिंध प्रांत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का विभाजन जो है, विभाजन के दो भाग हैं। विभाजन के दो भाग। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो ड्यूरेशन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व याद रखिए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का ड्यूरेशन कहलाता है ऋग वैदिक काल।
और 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो ड्यूरेशन कहलाता है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल का ड्यूरेशन क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आइए हम जानकारी लेते हैं आर्यों के बारे में। हाँ, इस काल में आर्यों का। चलिए, आर्य, बहुत बार इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? मूल स्थान, या ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मध्य एशिया के। कहाँ के निवासी? मध्य एशिया के। फिर अगला है कि यह भारत में कहाँ पर बसे? भारत में कहाँ पर आके बसे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान। सबसे पहले ये बसे हैं पंजाब एवं अफगानिस्तान। पंजाब एवं अफगानिस्तान में। इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा कौन सी? इनकी भाषा है संस्कृत। इनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक। ये सभ्यता है, या इनके द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है? निर्मित सभ्यता। सभ्यता निर्मित है तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता। ये कैसी सभ्यता है? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ नहीं, वहां पर तो नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। और यहाँ पे साक्ष्य मिला है पितृसत्तात्मक सभ्यता मिली है। प्रिय पशु, तो इनका प्रिय पशु रहा है घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा। देवता, तो ये कौन सा देवता को? इंद्र देवता को मानेंगे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय है कृषि, दूसरा पशुपालन। तो कृषि एवं पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय। ठीक। एक बार देखो, आर्य मूल निवासी कहाँ के? मध्य एशिया के। भारत में कहाँ पर आके बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। भाषा संस्कृत। मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन। प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र। निर्मित सभ्यता इनकी कौन सी है? वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक है। ये भाषा का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी भाषा आर्यों की कौन सी भाषा थी? तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत। ठीक। आगे हम चलते हैं, उनके बारे में और जानकारी लेते हैं। अगला एक जानकारी लेते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई। आर्यों की प्रशासनिक इकाई या प्रशासन करने की इकाई कैसे था? शासन करने की इकाई कैसी थी? तो ये बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सबसे पहला है कुल, उसके बाद उससे बड़ा आता है ग्राम, ग्राम से बड़ा आता है विष, विष से बड़ा आता है उसके बाद जन, जन के बाद जो था राष्ट्र था, जन के बाद राष्ट्र। ठीक। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी। विष के प्रधान को विषपति, विषपति मतलब मुखिया को विषपति बोलते हैं। जन को, जो इनका मुख्य हेड था, इसको बोलते थे राजा, इसको बोलते थे राजा। और सबसे बड़ा था राष्ट्र यानी देश। ठीक। तो ये प्रशासनिक इकाई है, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों के समय में कौन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूरब क्या था? आर्यों के समय में, वैदिक काल में पूरब क्या था? तो पूरब क्या होता था? दुर्गपति, दुर्ग की रक्षा करने वाला होता था अधिकारी को पूरब बोलते थे। ठीक। स्पष्ट था, ये एक टाइप का गुप्तचर था, जो जनता की गतिविधियों को देखने वाला। तो स्पष्ट क्या है? एक गुप्तचर है। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला है, अपराधियों को पकड़ने वाली यानी क्या कहिए? पुलिस था। वाजपति, गोचर भूमि की
गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। सभा और समिति क्या है? तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, राजा को सलाह देने वाली संस्था को क्या बोलते थे? तो सभा और समिति। सभा थी विशिष्ट लोगों का, विशिष्ट लोगों की सभा थी, और समिति थी सामान्य लोगों की, सामान्य लोगों, सामान्य लोगों का। तो सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी कौन? समिति। और विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कौन? सभा। ठीक, तो राजा को सलाह देने वाली संस्था है सभा एवं समिति। एक वर्ड बहुत बार आया है, गविष्टि। गविष्टि क्या है? तो गविष्टि है गायों की खोज, यानी गविष्टि शब्द किससे संबंधित है? गाय से। जैसे इसी तरह था क्या? अधन्य, अधन्य, अधन्या का भी मतलब था क्या? गाय। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध, दशराग्य युद्ध, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दशराग्य युद्ध, पहली इसमें जानकारी है, ऋग्वेद के, ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में उल्लेख है, 7वें मंडल में उल्लेख है दशराग्य युद्ध का। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये युद्ध है तो किसके बीच हुआ है? किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है सुदास प्लस 10 जनों के बीच, 10 जनों के बीच, 10 जनों के बीच हुआ है कौन सा? दशराग्य युद्ध। इसमें विजयी कौन हुआ है? विजयी, इसमें विजय प्राप्त किया है सुदास ने। और सबसे इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? किनारे लड़ा गया, ये था परुष्णई, परुष्णवी, परुष्णवी नदी, और प्राचीन में इसका नाम है रावी। परुष्णवी या रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया कौन सा? दशराग्य। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। दशराग्य युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख? 7वें मंडल में। ये युद्ध है तो किसके बीच हुआ है? तो सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ है। विजयी इसमें कौन हुआ है? सुदास। और दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो परुष्णवी, और आधुनिक नाम है रावी। ठीक, ठीक है मित्रों, तो एक बार दोहरा लीजिए, इसका नोट्स बनाइए। ठीक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉरवर्ड एक दूसरे को जरूर करें ताकि और लोग लाभान्वित होकर। बहुत बहुत धन्यवाद।